तो डर के आदान प्रदान में खो जाने के लिए तत्पर रहे हैं। तो ये जो कहानी है वो मैं उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। दोस्तों, भूत, प्रेत, आत्मा, इन सबको मैं पहले नहीं मानता था, लेकिन जब एक ऐसी घटना हुई जिससे कि मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और मेरे घर के चारों तरफ खेत, खलिहान, जंगल, झाड़ी हैं। मेरे घर के सामने ही बहुत बड़ी झाड़ियाँ हैं, एक पीपल का वृक्ष भी लगा हुआ है। मैं पहले कोई नौकरी नहीं करता था। पहले मेरे गांव से बाहर मेरे खेत हैं और खेतों के पास मेरी एक परचून की दुकान हुआ करती थी। और जब दुकान मेरी अच्छी नहीं चली तो मैंने उसको बंद करना ही समझा और कुछ समय बाद हमारी दुकान बंद हो गई। फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो किया ही जाएगा। फिर हमारे पास कुछ गाय भैंस थी, तो कि चलो दूध का ही धंधा शुरू करते हैं। और फिर मैंने दूध का धंधा शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसमें मुझे अच्छा अनुभव हो गया था। दूध का धंधा करते देख मेरे कुछ जानने वाले मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि वो एक गौशाला में नौकरी करते हैं, अगर तुम चाहो तो तुम भी वहाँ पर कर सकते हो, वहाँ पर कुछ जगह खाली हैं। तो मेरे लिए ये खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने सोचा मुझे तो अच्छा अनुभव हो ही गया है गाय भैंस का और यहाँ पे दूध का धंधा करते करते, तो क्यों ना एक नौकरी भी कर ली जाए जिससे कि मुझे कुछ और भी पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने देरी न करते हुए मैंने उनसे संपर्क किया और मैं उनके साथ आने जाने लगा। तो जो गौशाला थी वो हमारे घर से 300 मीटर दूर थी, बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी और पैदल ही जाना होता था। क्योंकि मेरा गाँव जो है वो काफ़ी जंगल झाड़ियों से घिरा हुआ है। तो गौशाला जाने के मेरे घर से 2 रास्ते हैं और एक जो रास्ता है वो खेत जाता है जो कि मेड़ बनी हुई होती है, और दूसरा जो है वो पक्की रोड जाता था। तो जो घटना घटी है उस समय स्मार्टफोन बहुत कम हुआ करते थे, मेरे पास भी कोई स्मार्टफोन नहीं था। जैसे मेरी नींद खुलती थी मैं चल देता था। मेरी नींद 5 बजे खुल जाती थी और 5 बजे मैं उठकर गौशाला की तरफ चल देता था। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ, ठंड का समय था और मैं जल्दी उठा और मुझे लगा कि अभी तुम सुबह हो गई है, 5 बज गए होंगे। मैंने टाइम भी नहीं देखा और मैं निकल पड़ा गौशाला के लिए। तो उस दिन कुछ ऐसा था कि मैं हमेशा जाता था पक्की रोड होते हुए, लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज खेत ही चलते हैं। तो मैंने रास्ता तय कर लिया और उस दिन मैं खेत जाने लगा। कोहरा बहुत घना था और बहुत साफ दिख भी नहीं रहा था। तो धीरे धीरे चलते चलते मैंने खेत पार की और पक्की सड़क आई जो कि मैं दूसरे रास्ते से आता था और मैंने रोड को पार किया। तो गौशाला मेरे सामने थी, बहुत दूर अब नहीं बची थी गौशाला, और मेरे बीच में एक पीपल का वृक्ष था। यानी गौशाला जाने से पहले एक पीपल का वृक्ष पड़ता है, बहुत बड़ा वृक्ष है और काफ़ी पुराना वृक्ष है वो। तो मैं बस पहुंचने ही वाला था, बस जैसे मैं पीपल के सामने पहुंचा और मुझे घने कोहरे में कोई सामने दिखाई दे रहा था। मुझे लगा कि शायद कोई गौशाला से आ रहा होगा। मैंने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, कुछ गौर नहीं किया, मैं चलता चला गया। लेकिन जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंचा था वैसे वैसे मुझे कुछ अजीब लगा कि ये है क्या। और अब मेरा उसके बीच में बहुत कम फासला बचा था। वो काफ़ी लंबा था, मतलब इंसानों जैसा वो नहीं था। लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे पैर, काफ़ी लंबा था वो, मुझसे बहुत ज़्यादा लंबा। कोहरा इतना पड़ रहा था कि मुझे उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था और मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई ऊपरी चक्कर है। मैं इसको देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया, बहुत ज़्यादा मैं डर गया और मेरे हाथ पाँव काम नहीं कर रहे थे। जो कुछ समझ ही नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, और जैसे कि लग रहा था कि मेरे हाथ पाँव एकदम जकड़ गए हों, बिल्कुल जाम हो गए हों। कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। फिर वो अचानक से मेरे करीब आया और उसने मुझे उठाकर वहीं पर पटक दिया और फिर मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने घर पर लेटा था और मेरे आसपास कुछ लोग बैठे थे। फिर मैंने उनको पूरी घटना के बारे में बताया तो उन्होंने देरी न करते हुए मुझे एक तांत्रिक के पास ले गए। और जब मैं तांत्रिक के पास गया तो तांत्रिक ने मुझे देख के ही बता दिया। तांत्रिक ने बताया कि तुम ब्रह्म राक्षस के रास्ते में आए हो। ब्रह्म राक्षस मतलब हमारे यहाँ इसको ब्रह्म बाबा बोलते हैं और बाकी जगह पे अलग अलग नाम से बुलाता है। तो उन्होंने बताया कि तुम ब्रह्म राक्षस के रास्ते में आए हो। ब्रह्म राक्षस वैसे तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन तुम उनके समय पर आए और उन्हीं के रास्ते पर आए हो, इसीलिए उन्होंने तुमको नुकसान पहुँचाया। उसके बाद तांत्रिक ने झाड़ा किया और उसके बाद हम लोग घर आ गए। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया था और फिर मैंने हमेशा ध्यान रखा
और जब भी मैं गौशाला के लिए निकलता था हमेशा टाइम देख लेता था, और उस दिन शायद 5 नहीं बजा था और 3 बजे का समय था और मैं जल्दी निकल गया था। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमेशा समय देख कर निकलें। जब तक कि यहाँ पे पक्षी ना बोलने लगे, 1-2 लोग दिखने ना लगे, तब तक आपको नहीं निकलना है, उसके बाद ही आप निकलिए।